सीधे आपको असम के शिवसागर ले चलते हैं, जहां पीएम मोदी जमीन के पट्टे बांट रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवसागर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है असम में, और जमीन के पट्टी यानी जो भूमिहीन लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी उन सबको जमीन बांटी जा रही है। सर्बानंद सोनोवाल को आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। असम में इसी साल चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में असम का भी चुनाव है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शिवसागर में है, जहां 1 लाख लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं। जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है उनको सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल साहब ने शिवसागर असम की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और भूमिहीन लोगों को जो पट्टे होते हैं, यानी जो भूमि होती है उसका पट्टा होता है, सरकार अपनी तरफ से देती है, पट्टा देती है, तो भूमिहीन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है। ऐसे 1 लाख लोग हैं जिनको आज ये तोहफा मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं असम के शिवसागर से, जहां पर जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यानी पट्टे का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आज से वो 1 लाख लोग भूमिहीन नहीं कहलाएंगे, उनके पास अपनी जमीन होगी, उस पर वो खेती कर सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी सौगात शिवसागर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के शिवसागर जिले में इस वक्त मौजूद है, वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी का कोरोना महामारी के बाद ये पहला असम का दौरा है, और अब ये लाइव तस्वीरें सीधा उसी प्रोग्राम की जहां पर भूमिहीनों को इस वक्त जमीन आवंटित की जा रही है। प्रिय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री रामेश्वर तेली जी, असम सरकार में मंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी, भाई अतुल बोरा जी, श्री केशव महंत जी, श्री संजय किशन जी, श्री जगन मोहन जी, हाउस फेड के चेयरमैन श्री रजिंद्र कुमार दास जी, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जरा माइक ठीक करिए भाई, बीच बीच में आवाज आ रही है। मोई अखोम बाखिग इंग्राजी नब्बरखा अरु बुघाली बिहोर अंतरिक्ष शुभेच्छा जोने से अही बालोगिया दिनबुर होकेलुरे बाबे हक अरो हमरी धीरे पूर्णा हक। साथियों, असम के लोगों का ये आशीर्वाद, आपकी आत्मीयता मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका ये प्रेम, ये स्नेह मुझे बार बार आसाम ले आता है। बीते वर्षों में अनेकों बार मुझे असम के अलग अलग हिस्सों में आने का, असम के भाई बहनों से बातचीत करने और विकास के कामों से जुड़ने का अवसर मिला है। पिछले वर्ष मैं कोकराझार में ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद जो उत्सव हुआ उसमें शामिल हुआ था। अब इस बार असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़े
इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूं। आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। भाइयों और बहनों, आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। पहला, आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया। दूसरा, ये काम ऐतिहासिक शिवसागर में जेरेंगा पठार की धरती पर हो रहा है। ये भूमि असम के भविष्य के लिए सर्वोच्च त्याग करने वाली महासती जयमती की बलिदान भूमि है। मैं उनके अदम्य साहस को और इस भूमि को आदरपूर्वक नमन करता हूं। शिव सागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। भाइयों और बहनों, आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है कि इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। साथियों, हम सभी एक ऐसी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं जहां हमारी धरती, हमारी जमीन सिर्फ घास, मिट्टी, पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती। धरती हमारे लिए माता का रूप है। असम की महान संतान भारत रत्न भूपेन हजारिका ने कहा था, ओ मोर धरित्री आई,
ओ मोर धरित्री आई, चोरो नोटे डीबा थाई, खोतियो कोर निस्तार नाई, माटी बीने ओहो हाई। यानी हे धरती माता, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा? मिट्टी के बिना वो असहाय होगा। साथियों, ये दुखद है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी असम में लाखों ऐसे परिवार रहे जिन्हें किसी न किसी वजह से अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया। इस वजह से विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी भूमिहीन रह गई। उनकी आजीविका पर लगातार संकट बना रहा। असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहां करीब करीब 6 लाख मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। पहले की सरकारों में आपकी ये चिंता उनकी प्राथमिकता में ही नहीं थी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। आज असम के मूल निवासियों की भाषा और संस्कृति की संरक्षण के साथ साथ भूमि से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। 2019 में जो नई लैंड पॉलिसी बनाई गई है, वो यहां की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते सालों में 2.25 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे जा चुके हैं। अब इसमें 1 लाख से ज्यादा परिवार और जुड़ जाएंगे। लक्ष्य ये है कि असम के ऐसे हर परिवार को जमीन पर कानूनी हक जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों और बहनों, जमीन का पट्टा मिलने से मूल निवासियों की लंबी मांग तो पूरी हुई है, इससे लाखों लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने का रास्ता भी बना है। अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी अनेक योजनाओं का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, जिनसे हमारे ये साथी वंचित थे। अब ये साथी भी असम के उन लाखों किसान परिवारों में शामिल हो जाएंगे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हजारों रुपयों की मदद सीधी बैंक खाते में भेजी जा रही है। अब इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और किसानों के लिए लागू दूसरी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं, वो अपने व्यापार कारोबार के लिए इस जमीन पर बैंकों से ऋण
आसानी से ले पाएंगे। भाइयों और बहनों, असम की लगभग 70 छोटी बड़ी जनजातियों को सामाजिक संरक्षण देते हुए उनका तेज विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता रही है। अटल जी की सरकार हो या फिर बीते कुछ सालों से केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार, असम की संस्कृति, स्वाभिमान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। असमिया भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इसी तरह हर समुदाय के महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का काम बीते सालों में असम की धरती पर हुआ है। श्रीमंत शंकरदेव जी का दर्शन, उनकी शिक्षा असम के साथ साथ संपूर्ण देश, पूरी मानवता के लिए बहुत अनमोल संपत्ति है। ऐसी धरोहर को बचाने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोशिश हो, ये हर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन बाटाद्रवा सत्र सहित दूसरे सत्रों के साथ क्या बर्ताव किया गया, ये असम के लोगों से छिपा नहीं है। बीते 4.5 सालों में असम सरकार ने आस्था और अध्यात्म के इन स्थानों को भव्य बनाने के लिए, कला से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुओं को संजोने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी तरह असम और भारत के गौरव काजीरंगा नेशनल पार्क को भी अतिक्रमण से मुक्त करने और पार्क को और बेहतर बनाने के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास, असम का तेज विकास बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्मविश्वास से होकर गुजरता है, और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी सुविधाएं मिलती है और राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है। बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभूतपूर्व काम किया गया है। असम में लगभग 1.25 करोड़ गरीबों के जनधन बैंक खाते खोले गए। इन्हीं खातों के कारण कोरोना के समय में भी असम की हजारों बहनों और लाखों किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद भेजना संभव हो पाया है। आज असम की लगभग 40% आबादी आयुष्मान भारत की लाभार्थी है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख साथियों को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। बीते 6 साल में असम में टॉयलेट्स की कवरेज 38% से बढ़कर 100% हो चुकी है। 5 साल पहले तक असम के 50% से भी कम घरों तक बिजली पहुंची थी, जो अब लगभग 100% तक पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत बीते 1.5 साल में असम में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में
पानी का कनेक्शन दिया है। केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन 3-4 वर्षों में असम के हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, ये जितनी भी सुविधाएं हैं, इनका लाभ सबसे ज्यादा हमारी बहनों बेटियों को ही होता है। असम की बहनों बेटियों को बहुत बड़ा लाभ उज्ज्वला योजना से भी हुआ है। आज असम की करीब 35 लाख गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। इसमें भी लगभग 4 लाख परिवार एससी और एसटी वर्ग के हैं। 2014 में जब हमारी सरकार केंद्र में बनी, तब असम में एलपीजी कवरेज सिर्फ 40%, 40% ही थी। अब उज्ज्वला की वजह से असम में एलपीजी कवरेज बढ़कर करीब 99% हो गया है, 99% हो गया है। असम के दूर दराज वाले इलाकों में गैस पहुंचने में दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या को भी काफी बढ़ाया है। 2014 में असम में 330 एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब आज इनकी संख्या 575 से भी ज्यादा हो गई। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।